ये एनीमे एक ऐसे लड़के के बारे में है जिसके लाइफ में डीमन गलाती है और इस बेल को ये तक नहीं पता कि वो डीमन है। उसे लगता है कि एक नॉर्मल लड़की है जिसने बस कॉस्प्ले किया है, लेकिन ट्विस्ट तो ये था कि वो उसके साथ वो सब चीजें करना चाहता था। अगर तुम्हें पता होगा तो। और ये डीमन ये करने के लिए मान तो जाती है, लेकिन उनकी शुरुआत तो सबसे पहले प्यार से करते हैं। उसका नाम था कनान। वो अपने डैड को जाके बताती है कि नॉर्मल खाना खाकर वो थक चुकी है, इसलिए अब वो इंसानों की आत्मा खाना चाहती है क्योंकि वो खाने में बहुत स्वादिष्ट होती है। उसके डैड परमिशन तो दे देते हैं, लेकिन वो और एक सवाल करते हैं कि उसने कभी इंसानों की आत्मा खाई है। कनान ने कभी ट्राई तो नहीं किया था, लेकिन उसे सोचा था कि वो ये सब अकेले में ट्राई करेगी। फिर वो ह्यूमन बनकर एक स्कूल में एडमिशन लेती है। उसके डीमन पावर्स की वजह से वो हर एक काम में या स्पोर्ट में सबसे ज्यादा स्कोर करती है और धीरे धीरे करके वो स्कूल में फेमस भी हो जाती है। इतना सब करने के बाद उसका असली मिशन शुरू होता है। फिर एक दिन स्कूल छूटने के बाद वो अपनी पावर यूज करके सबके सोल के अंदर झांकती है। तभी उसे एक लड़के के अंदर स्पेशल सोल दिखती है जो खाने में बहुत स्वादिष्ट थी, इसीलिए वो उसे अपना टारगेट बनाकर उसे कंट्रोल कर लेती है और वो खुद सीधा उसके पास चलकर आता है। फिर वो उसका हिप्नोसिस हटा देती है। कनान बोलती है कि वो उसे खाना चाहती है। सबसे पहले वो उसकी स्किन उतारेगी, फिर धीरे धीरे करके उसकी सोल बाहर निकालेगी और सीधा बिना पकाए खा लेगी। लेकिन इस गधे को ये सुनने में मजा आ रहा था, जैसे कि वो उसे हनीमून पर ही बुला रही है। उसे लग रहा था कि ये सम्मान की बात है कि एक लड़की उसके साथ ये सब करना चाहती है। कनान भी थोड़ी शौक हो जाती है कि वो किस बारे में सोच रहा है। तब उसे याद आता है कि स्कूल के लड़कों के दिमाग में डिवोर का मतलब होता है कि अपना बना लेना, वो सब करना कि जो शादी की बात किया जाता है। इतने में यूजी अपने कपड़े उतारने लगता है। कनान करने के लिए मान तो जाती है क्योंकि उसका आइडिया ये था कि वो ये सब करते हुए इसे सोल निकाल देगी। प्रॉब्लम ये थी कि उसे ये सब करने का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं था, इसीलिए वो यूजी को रोकने लगती है कि क्या सच में ये सब करने के लिए उसे प्रॉब्लम तो नहीं है। यूजी तो ऑलरेडी मूड में आ गया था। वो बताता है कि उसे कनान से अभी इस वक्त प्यार हो गया है। तब उसके मन के अंदर डाउट आता है कि वो उसे पसंद तो करने लगा है, पर कनान भी उसे पसंद करती है या नहीं। कनान ने तो अभी तक प्यार क्या होता है ये तक फील नहीं किया था। हालांकि यूजी को देखकर उसे लगता है कि प्यार करने के लिए वो इतना भी बुरा नहीं है। और एक प्रॉब्लम ये थी कि वो इतने बड़े डीमन लॉर्ड की बेटी है और वो ऐसे चिंदी इंसान की प्यार में कैसे पड़ सकती है। उस वक्त यूजी को रियलाइज होता है कि वो ज्यादा ही कर रहा है, इसीलिए वो सोचता है कि वो दोनों सबसे पहले डेटिंग से शुरुआत करेंगे। कनान थोड़ी सोचती है और हाँ बोल देती है। इस वजह से यूजी तो बहुत खुश हो जाता है, पर कनान दोबारा शौक हो जाती है कि उसने ऐसे चिंदी इंसान के साथ डेट पर जाने के लिए हाँ भी कैसे कह दिया। फिर यूजी के दोस्त उसे काम करने के लिए कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। तो उसे डाउट आता है कि वो हर दिन फ्री रहता है और आज क्या हो गया। यूजी बताता है कि उसे गर्लफ्रेंड मिल चुकी है। पहले तो वो कुछ नहीं कहती, पर बाद में शौक हो जाती है कि वो जैसे गधे को गर्लफ्रेंड कैसे मिल गई। फिर वो उसे कुछ रिलेशनशिप की आइडियाज देती है कि वो दोनों अगर एक दूसरे को अपने पहले नाम से बुलाएंगे तो प्यार और भी ज्यादा बढ़ेगा। इसीलिए यूजी दोबारा कनान के पास जाता है ये बताने के लिए कि वो चाहता है कि वो उसे उसके पहले नाम से बुलाए। कनान को लग रहा था कि इतनी छोटे बातों से ये इतना खुश हो रहा है तो वो आगे जाके और भी कुछ कर सकती है। वो उसे यूजी नाम से बुलाने तो लगती है, पर उसके मुंह से उसका पूरा नाम निकल ही नहीं रहा था। जैसे कि जब कोई प्यार में होता है तब वो सामने वाले का नाम लेते हुए शर्माता है, और यही कनान के साथ हो रहा था। तो वो यूजी को बोलती है कि वो उसे उसके पहले नाम से बुला। यूजी तो फटाक से उसे कनान नाम से बुला लेता है। इस वजह से उसके अंदर के बॉडी के जितने भी सेल्स है वो सारे एक्टिवेट हो जाते हैं। फिर वो दोबारा उसे उसके नाम से बुलाने लगता है कि वो चाहता है कि वो उसे उसके पहले नाम से बुलाए। तो कनान एक मेंढक की तरह उछलने लगती है जितने बार भी वो उसका नाम लेता है, और लेते लेते वो इतना करीब आ जाता है कि कनान उसे कान के नीचे ही लगा देती है। शर्मा कर वो जाने तो वाली थी, पर जाते वक्त फाइनली वो उसे यूजी नाम से पुकारती है। तब कनान को रियलाइज होता है कि प्यार में इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, लेकिन उसके स्कूल में जितने भी कपल थे वो सब प्यार कम और वो सब चीजें करने के बारे में ज्यादा सोचते थे। इसीलिए कनान ने सोच रखा था कि वो एक दिन सबकी हवा निकाल देगी। और तभी यूजी उसके पास दोबारा आता है ये बताने के लिए कि अब वो दोनों कपल बन चुके हैं, तो उन दोनों को अभी कहीं घूमने के लिए भी जाना चाहिए जहाँ पे वो दोनों मिलकर मेमोरीज बना सकते हैं। कनान तो एक सेकंड के लिए शॉक हो जाती है कि इसने इतने वक्त के अंदर इतना तक सोच लिया। उसे लगता है कि वो बस अपने डिजायर्स पूरे करना चाहता था, पर डाउट क्लियर करने के लिए वो पूछती है कि वो उसके साथ डेट पर कहाँ जाना चाहता है। तो यूजी बोलता है पार्क में। कनान दोबारा सोचने लगती है कि पार्क के अंदर उन दोनों को ये सब करते हुए देख लिया तो क्या होगा, इसीलिए वो वहाँ जाने के लिए मना कर देती है। फिर तोजे थिएटर या ट्रिप पे जाने का सोचता है। उसकी ट्रिप बाथ हाउस पर जाने की थी, इसीलिए कनान उसके लिए भी मना कर देती है। फिर वो बोलती है कि वो उसे अपने रूम पे क्यों नहीं बुलाता, वहाँ पर वो दोनों अकेले होंगे। तब उसे रियलाइज होता है कि वो भी ये सब करना चाहती है। यूजी को लग रहा था कि उनके लिए कोई अच्छी जगह नहीं मिल रही, इसीलिए वो सोचता है कि वो यहाँ पर ही अपनी मेमोरीज बनाएंगे। कनान उसे बोलती है कि जब उसके पेरेंट्स घर पे नहीं होंगे तब वो वहाँ पर आ जाएगी, और ये कहकर वो भाग जाती है। फिर स्कूल छूटने के बाद यूजी दोबारा उसके पास आता है। इस बार उसे सोचा था कि आज वो साथ में घर जाएंगे क्योंकि वो उसका बॉयफ्रेंड बन चुका है। ये सुनकर कनान तो बहुत शर्मा जाती है, पर उसके दिमाग में आइडिया आता है कि घर जाते वक्त वो उसकी सोल निकाल देगी, तो वो जाने के लिए मान जाती है। फिर जाते वक्त क्या पता कैसे वो अपने आप यूजी से पीछे जाने लगती है, क्योंकि उसका दिल यूजी के साथ चलते हुए बहुत जोरों से धड़कने लगता है। हालांकि वो इस बारे में उसे बताती नहीं, बल्कि वो बहाना करती है कि वो इतनी प्यारी लड़की है तो कोई भी उस पर हमला कर सकता है। तो यूजी सीधा उसे अपने करीब खींच लेता है। वो कहता है कि अगर उन दोनों ने हाथ पकड़ा तो उसे कोई कुछ नहीं कर पाएगा। कनान के दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि हाथ पकड़ने से कुछ हो तो नहीं जाएगा, क्योंकि उसे रिलेशनशिप की कुछ नॉलेज ही नहीं थी। तो वो आइडिया क्या लगाती है कि वो यूजी का हाथ बांध देती है और उसकी रस्सी अपने हाथ में पकड़ लेती है। यूजी तो फिर भी खुश हो जाता है कि इतना करके कनान की फीलिंग्स और उसके इमोशन उसके अंदर आ रहे हैं। ये सुनकर कनान दोबारा शर्मा जाती है और सीधा वहां से भाग जाती है। यूजी उसे वापस बुलाने लगता है। कनान ने सोच लिया था कि वो उसकी बात नहीं सुनेगी, पर वो भूल चुकी थी कि उसने यूजी को अपने हाथ से बांध रखा है। इस वजह से वो उसे आधे रस्सी तक घसीटते हुए लेके आती है। लेकिन यूजी दोबारा खुश हो जाता है कि ये उसके लिए सम्मान वाली बात है कि वो उसका पेट बन पाया। फिर वो बोलता है कि वो दोनों इतना दूर आ
चुके हैं तो वो यहाँ पर ही डेट कर लेते हैं। ये सुनकर कनान बहुत शर्माने लगती है कि अब वो करने का टाइम आ गया, पर यूजी ने तो खाने के डेट के बारे में सोचा था क्योंकि वो चाहता है कि वो एक बार अपने गर्लफ्रेंड के साथ बैठकर खाना खाए। कनान को रियलाइज होता है कि यूजी की नीयत इतनी भी खराब नहीं है। यूजी बताता है कि आज उसे खाना खाते वक्त और भी अच्छा लग रहा है, शायद इसीलिए क्योंकि वो दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे हैं। तब कनान को समझ आता है कि खाना टेस्ट से नहीं, साथ में बैठकर खाने से अच्छा लगता है। जैसे ही कुछ दिन बीतते हैं, उसके डैड कनान का ख्याल रखने के लिए और एक डीमन उसके पास भेजते हैं। दूसरी तरफ कनान ने तो एक अनजान घर के अंदर अपना डाका डाल दिया था। उसने सबके ऊपर हिप्नोसिस किया था कि वो उनके घर की सबसे बड़ी बेटी है, पर उसका ये हिप्नोसिस ज्यादा देर तक नहीं चलता। जैसे ही वो छूटता है, तुरंत ही वो उन्हें दोबारा हिप्नोटाइज कर देती है। फिर बाहर आकर वो आज के लिए प्लान बनाने की सोच रही थी, इतने में यूजी वहां पर आता है। कनान को समझ नहीं आता कि इसे उसका घर तक मालूम कैसे हो गया। यूजी बताता है कि उसने उसके टीचर से एड्रेस लिया। कनान को पता था कि वो साथ में स्कूल जाने के लिए आया है, इसीलिए वो एक कंडीशन रखती है कि अगर वो उसके साथ भाग पाया तो ही वो साथ में स्कूल जाएंगे। उसे लग रहा था कि डीमन पावर्स का मुकाबला यूजी कभी कर ही नहीं पाएगा, पर एक बच्ची भी उसे ज्यादा तेज भागकर आगे चली जाती है। तब उसे याद आता है कि उसके अंदर स्टेमिना की बहुत कमी है, वो बहुत थक गई थी, इसीलिए यूजी उसे पीने के लिए पानी देता है। कनान के दिमाग के अंदर और एक डाउट आता है कि अगर उसने ये पानी आधा पीकर वापस दिया तो वो इंडायरेक्ट किस हो जाएगी, तो वो उसे पूरा खत्म करके कचरे के डब्बे में डाल देती है। फिर थोड़ा आगे जाने के बाद आमी वहाँ पर उसे मिल जाती है, लेकिन कनान उसे सीधा भगाकर उसके पर्सनल रूम में लेके आती है। आमी बताती है कि उसे यहाँ पर उसका ख्याल रखने के लिए भेजा है, और ये सब यूजी पीछे से देख रहा था। वो आमी के बारे में पूछता है। कनान को बताना ही पड़ता है कि वो उसकी मेड है, हमेशा बचपन से वो उसका ख्याल रखती आ रही है। उसे लग रहा था कि आमी को उसके डैड ने यहाँ पर भेजा है, पर आमी बोलती है कि नहीं, उसे उसकी चिंता हो रही थी इसीलिए वो यहाँ पर आई है। हालांकि अभी कनान के लिए और एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई थी, क्योंकि आमी एक लड़की लड़की है, तो क्या पता यूजी उसके प्यार में पड़ जाए वो सब करने के लिए। यूजी को वो उससे दूर रहने के लिए कहती कि उसकी मेड अच्छी नहीं है, पर इतने में आमी यूजी के अंदर की सोल देख लेती है, इसलिए वो बिना एक पल गवाए सीधा यूजी के ऊपर चढ़ जाती है उसे खाने के लिए। लेकिन कनान उसे दूर कर देती है कि वो उसे खा नहीं सकती। आमी सवाल पूछती है क्यों, तो यूमी बताती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। आमी एक्साइटेड हो जाती है कि कनान को बॉयफ्रेंड मिल गया। वो पूछती है अब तक उन दोनों ने क्या क्या किया, क्या वो सब किया जो रिलेशनशिप में करते हैं, पर कनान बताती है कि उन्होंने बस अब तक साथ में बैठकर ही खाना खाया है। आमी बोलती है कि कम से कम उसे तुम्हारे बॉडी को टच तो करने दो। ये सुनकर कनान काफी एम्बेरस हो जाती है। फिर आमी कहती है कि अगर कनान ने उसके साथ कुछ नहीं किया तो वो उसे खा जाएगी। यूजी बोलता है नहीं, वो उसे खा नहीं सकती, बस कनान का ही उसके ऊपर आ गया। ये सुनकर वो थोड़ी शर्माने लगती है। कनान की फीलिंग्स को देखकर आमी भी यूजी से कहती है कि वो भी उसे अपनी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं बना लेता। यूजी कनान से पूछता है क्या वो सच में इतना सुंदर दिखता है। इस वजह से कनान उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद कनान देखती है कि कॉरिडोर के अंदर जितने बच्चे खड़े थे उन सबकी आत्मा निकल चुकी है। उसे पता था कि यह सब आमी ने किया होगा। जैसे वो स्टाफ रूम में जाती है, वो देखती है कि उसके टीचर आमी की बाहों में बैठी है। वो काफी शर्मा जाती है कि उसे उसके पहले डेट पर ही किसने ये सब करते हुए देख लिया। फिर कनान आमी को डांटने लगती है कि उसने ये स्कूल का क्या हाल बना दिया है। आमी बोलती है कि उसे उन लोगों की सुल अच्छी लग गई इसलिए उसने खा लिया। कनान ताना मार के कहती है कि आमी की टेस्ट बहुत खराब है, वो खुद भी ऐसे एरे गहरे लोगों को नहीं खाती। तो आमी उसे समझाती है कि उसे उन लोगों के अंदर अच्छाई दिख गई, इसलिए उसने उन्हें खा लिया, क्योंकि जितनों को भी आमी ने खाया था सबने आमी की मदद की थी। तब कनान को रियलाइज होता है कि आमी बस सबकी अच्छाई दिखती है, उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कितना पॉपुलर है। वो उसे सॉरी कहती है क्योंकि सबकी पर्सनैलिटी अलग होती है, बस वो उसे इतना ही समझाती है कि ऐसे किसी को खाया मत करो। फिर वो यूजी के बारे में पूछती है कि क्या वो भी अच्छे लोगों में से है। ये पूछे वक्त कनान काफी शर्मा रही थी। आमी बोल तो देती है कि यूजी अच्छे लोगों में से है, पर उसके बारे में एक सीक्रेट भी है। कनान पूछती है कि वो सीक्रेट क्या है, लेकिन आमी उसे बताने से मना कर देती है। फिर कनान को लगता है अगर आमी ने यूजी को अपना बना लिया तो वो कुछ नहीं कर पाएगी, इसीलिए वो यूजी को दिन भर अपने साथ रखने का सोचती है, क्योंकि अगर वो उसके साथ होगा तो आमी का कुछ चांस ही नहीं बनता। जब वो कॉरिडोर से जाते हैं, वहाँ एक लड़की गलती से नीचे गिर जाती है, तो यूजी तो उसे उठाने तो जाता है, पर उस लड़की को यूजी से लव इन फर्स्ट साइट हो जाता है। लेकिन बीच में कनान अपनी टांग अड़ा देती है। हालांकि सच तो ये था कि कनान को जेलस फील हो रहा था। उसे डाउट आता है क्या सच में यूजी इतना पॉपुलर है। इतने में और एक लड़की भागते हुए गलती से यूजी से टकरा जाती है। उसे भी क्या पता कैसे यूजी से एक ही बार में प्यार हो जाता है। इसी तरह और भी बहुत सारी लड़कियां यूजी के प्यार में पड़ने लगती है। इस वजह से कनान परेशान होकर उसे एक सवाल करती है कि वो उसके लिए मायने रखती है या नहीं, तो यूजी बोलता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है और वो हमेशा रहेगी। तब कनान को समझ आता है कि यूजी अभी भी उसे पसंद करता है, चाहे कितनी भी लड़कियां उसके साथ फ्लर्ट करे। इतने में यूजी को उसके बचपन के दोस्त का मैसेज आता है कि क्या आज वो उसके घर पर खाने के लिए आ सकता है। इस वजह से कनान दोबारा उस पर गुस्सा हो जाती है। फिर यूजी उसे पूछता है क्या वो उस पर गुस्सा है। हालांकि कनान को तो रियल गर्लफ्रेंड की तरह जेलस फील हो रहा था। वो बोलती है कि ऑलरेडी वो दोनों रिलेशनशिप में है, तो वो नहीं चाहती कि यूजी दूसरी लड़कियों के साथ फ्लर्ट करे। पर उसकी ये क्यूट साइड देखकर यूजी बहुत खुश हो जाता है और उसके सर पे हाथ फेरता है। हाथ फेरने से भी कनान को बहुत अच्छा लगता है, तो वो छोटी बच्ची बन जाती है। फिर कुछ दिनों के बाद कनान यूजी को उसके बचपन के दोस्त के साथ लंच करते हुए पकड़ लेती है। उसे पता नहीं था कि वो यूजी की बचपन की दोस्त है। जब यूजी बताता है तब उसे याद आता है कि ये वही लड़की थी जो उस दिन यूजी को उसके घर पे बुला रही थी। यूजी ज्यादातर उसे उसके सरनेम से बुलाता था, इस वजह से कनान उसे फोर्स करती है कि वो उसे उसके असली नाम से बुलाए या निकनेम से बुलाए। हालांकि ये देखकर कनान अंदर से बहुत भड़क जाती है। इतने में आमी उसे सवाल करती है कि अगर वो दोनों बचपन के दोस्त है तो उन दोनों की कुछ मेमोरीज भी होगी। तो कनान बताती है कि उन लोगों ने ज्यादा कुछ नहीं किया, बस वो एक साथ लंच करते थे और साथ में सोया भी करते थे। पर एक बार तो साथ में सोते वक्त यूजी ने अपने पैंट में बाथरूम भी कर दी थी। इस वजह से कनान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, तो वो फैसला करती है कि वो कनाव की आत्मा निकाल देगी। ये सुनकर कनाव को थोड़ा अजीब महसूस होने लगता है। उसके दिमाग में ये भी सवाल आता है कि कनान डीमन तो नहीं है,
वो यूजी को उसके बारे में पूछती है तो वो बताता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड है। तब उसे रियलाइज होता है कि कन्नान ने उन दोनों के रिलेशन के बारे में गलत सोच लिया है, इसलिए वो उसे समझाने लगती है कि वो दोनों बस बचपन के दोस्त है, उनके पेरेंट्स भी एक दूसरे को जानते हैं। पर कन्नान फिर भी नहीं मानती। वो बोलती है कि आज वो उसकी स्क्रीन उतार कर पाताल में फेंक देगी और बॉडी को डीमन को खिला देगी। कन्नान बहुत डर गई थी और इस सिचुएशन में गलती से वो ये भी बता देती है कि आज उनका पूरा प्लान क्या है। इस वजह से कन्नान और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर कन्नान यूजी को उसे समझाने के लिए कहती है, पर इस बेल को तो सदमा लग गया था, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। तो वो उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करने लगती है कि वो क्यूट है, सुंदर है और वो गुड लुकिंग भी है। फिर भी कन्नान नहीं मानती। इतने में वो एक लास्ट वर्ड बोलती है कि वो यूजी की सबसे अच्छी वाइफ है। ये सुनकर कन्नान अपने पहले की तरह हो जाती है। शर्माते हुए पूछती है क्या उसे सच में लगता है कि वो यूजी की वाइफ है, लेकिन उसे खुद भी नहीं लगता कि उनका रिलेशन वहां तक पहुंचा है। हालांकि इतना कहने के बाद भी कन्नान के दिमाग से कनाव के बारे में ज्यादा गुस्सा नहीं गया था, इसलिए वो उसे तुच्छ प्राणी भी बोलती है। फिर घर आके आमी उसे बताती है कि आज उसे लड़ाई देखने में बहुत मजा आया। कन्नान बोलती है कि उसका लड़ाई करने का कोई इरादा नहीं था, पर यूजी उसके साथ रिलेशनशिप में है तो बाकी लड़कियों के साथ डेट पे कैसे जा सकता है। तब आमी उसे याद दिलाती है कि वो यूजी की आत्मा निकालने वाली थी, तो ये प्यार का चक्कर बीच में कैसे आ गया। कन्नान भी खुद शौक हो जाती है कि उसने तो यूजी की आत्मा निकालने का सोचा था, पर वो उसके प्यार में कैसे पड़ गई। लेकिन उसके दिमाग में आइडिया आता है कि वो पहले यूजी को अपना बना लेगी, फिर जैसे उसे चांस मिलेगा वो उसकी आत्मा निकाल देगी। हालांकि आमिर से समझाती है कि अगर उसे यूजी के करीब जाना होगा तो उसे पहले उसके साथ डेट करनी होगी। पर यह कन्नान को डेट के बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं था, उसे ये तक नहीं पता था कि डेट पे किया क्या जाता है। आमिर उसे सजेशन देती है कि डेट पर लंच किया जाता है और ऐसा कुछ करना होता है कि जिसे सामने वाला प्यार में पड़ जाए। ये सुनकर कन्नान के अंदर अपने आप जोश आ जाता है कि वो यूजी को दिखा कर रहेगी कि डीमंस की डेट कैसे होती है। फिर अगले दिन क्लास में कन्नान यूजी को बताती है कि इस हफ्ते के वीकेंड में वो फ्री है, तो वो उस दिन उसके साथ कुछ तो करना चाहती है। उसका मतलब डेट से था, पर वो डेट के बारे में पूछ ही नहीं पाती। जैसे ही वो डेट का नाम लेती है अपने आप उसका मुंह काम करना ही बंद कर देता है, पर वो फिर भी अपनी पूरी जान लगाकर यूजी को डेट के बारे में पूछ ही लेती है और जाते वक्त धमकी भी देती है कि अगर वो लेट आया तो वो उसे बख्शेगी नहीं। बाहर आकर उसे खुद पर भरोसा नहीं हो रहा था कि उसने फाइनली यूजी को डेट पर बुला ही लिया। सैटरडे के दिन वो दोनों जापान के सबसे लंबे टावर में घूमने का प्लान बनाते हैं। कन्नान के दिमाग में पहले से यूजी के लिए प्लान बन गया था कि उसे उसके करीब कैसे लाना है। यूजी उसकी तारीफ करता है कि उसकी ड्रेस बहुत अच्छी है, पर तभी वो उसके ड्रेस में कुछ अलग नोटिस करता है। कन्नान को लग रहा था कि यूजी अभी से उसके प्यार में पागल होने लगा, इसलिए वो और एक स्टेप आगे जाने के लिए उसका हाथ पकड़ती है, पर अनजाने में यूजी उसे इग्नोर कर देता है। कन्नान को लगता है कि वो उसका हाथ इसलिए नहीं पकड़ रहा क्योंकि वो डर रहा है, तो वो जानबूझकर दोबारा उसका हाथ पकड़ती है। जैसे ही उसका हाथ उसके बॉडी को टच होता है उसे भी महसूस हो जाता है कि उसने कुछ तो पहना नहीं है। वो डेट को लेकर इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि वो उसे पहनना ही भूल गई। इस वजह से वो काफी एम्बेरस भी हो जाती है और ये वही बात थी जो यूजी उससे छुपा रहा था। तब कन्नान को समझ आता है कि इसीलिए यूजी उसके पास नहीं आ रहा था। फिर उसका मजाक ना बनने इसलिए वो बोलती है कि उसे ये जानबूझकर नहीं पहनी क्योंकि वो इस डेट को और भी ज्यादा स्पेशल बनाना चाहती थी। यूजी बोलता है कि उसे भी ऐसे डेट का आइडिया पसंद आया। ये सुनकर कन्नान और भी ज्यादा शर्माने लगती है। इससे यूजी को तो कुछ फर्क नहीं पड़ा था, पर कन्नान काफी एम्बेरस हो गई थी कि उसने अपने पहले डेट पर ही ऐसा कांड कर दिया। यूजी उसका मूड बदलने के लिए उसे अपने हाथ से खिलाता है। पहले तो वो मना कर दिया, पर वो बाद में खा लेती है। फिर वो बोलती है कि इस बार वो उसे खिलाएगी। ये सुनकर यूजी काफी खुश हो जाता है, पर जब खिलाने की बात आती है वो उसे खिलाने की जगह खुद खा लेती है। ये करके उसे बहुत खुशी महसूस होती है। तब यूजी बोलता है कि उसे अच्छा लगा कि कन्नान को उसके पहले डेट पर खुशी महसूस हुई। बस वो इतना चाहता है कि उसकी ये स्माइल हमेशा उसके चेहरे पर है। कन्नान को रियलाइज होता है कि यूजी सच में उसकी परवाह करता है, इस वजह से वो खुद भी उसके साथ आंखें नहीं मिला पाती। अब उसे ऐसा लग रहा था कि वो यूजी के प्यार में पड़ने लगी है, इसलिए वो सोचती है कि जब तक वो यूजी को पूरी तरह समझ नहीं लेती तब तक वो उसे सोल नहीं निकालेगी। फिर वापस खिलाने के इरादे से वो बोलती है कि चलो इसे दोबारा करते हैं, पर यह गधा तो दोबारा करने का कुछ गलत ही मतलब निकाल लेता है। उन्हें डेट पर जाके देख आमिर तो बहुत खुश हो जाती है। उसे उस पल का इंतजार नहीं हो रहा था जब वो दोनों मिलकर वो सब चीजें करेंगे। कन्नान अपनी स्पोर्ट की प्रैक्टिस करके वापस आती है। तब यूजी उसकी तारीफ करता है कि वो आज भी सुंदर दिख रही है, पर कन्नान उसे अपने पास आने से मना कर देती है। यूजी के दिमाग में ख्याल आने लगता है कि कन्नान उसे नफरत क्यों कर रही है, क्या उसने उसे कुछ गलत तो नहीं कह दिया। तब कन्नान बताती है कि उसके बॉडी से पसीने की स्मेल आ रही है, इसलिए वो उसे दूर रखना चाहती है। यूजी सीधा बोल देता है कि उसे उसके पसीने को सूंघना है। ये सुनकर कन्नान काफी एम्बेरस हो जाती है, पर यूजी तो उसके पीछे ही पड़ जाता है। तो कन्नान के पास कुछ ऑप्शन नहीं बचता, तो वो ये करने के लिए मान जाती है और ये नशेड़ी भी सूंघने के लिए नीचे बैठ जाता है। हालांकि तब कन्नान को रियलाइज होता है कि यूजी उसकी मनचाही चीजों से करवा लेता है और वो खुद डीमन होकर भी कुछ नहीं कर पाती। उसे रोकने के लिए वो कुछ बोल ही नहीं पाती क्योंकि यूजी अंदर तक सूंघ रहा था। वो बोलता है कि उसके पसीने की स्मेल बहुत अच्छी है। यह सुनकर वो काफी ज्यादा एम्बेरस हो जाती है और इस चक्कर में गलती से वो अपना टावल भी गिरा देती है। तो यूजी उसे अपना टावल देता है, पर जब कन्नान उसके टावल को अपने मुंह को लगाती है उसे भी यूजी के पसीने की स्मेल पसंद आ जाती है। यूजी उसे पूछता है क्या उसे उसकी स्मेल पसंद आ गई, लेकिन कन्नान साफ मना कर देती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हालांकि कन्नान अपने फीलिंग्स को बार बार छुपा रही थी, इस वजह से उन दोनों का रिलेशन कभी आगे ही नहीं बढ़ पाता। इसीलिए हमें सोचती है कि अब वो खुद उन दोनों को एक दूसरे के करीब लाएगी। फिर वो कॉरिडोर में जानबूझकर धीरे धीरे बातें करती है क्योंकि उसे पता था कि कन्नान के पास डीमन सीएस है जो 100 मीटर तक की बातें आराम से सुन सकते हैं। कन्नान को भी समझ नहीं आ रहा था कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। तभी आमी और भी ज्यादा पास आके बोलती है कि अपने बॉयफ्रेंड से अपने कान साफ करवा लो। ये सुनकर क्या पता कैसे यूजी हिप्नोटाइज हो जाता है और सीधा कन्नान के कान साफ करने के लिए उसे लेके बैठता है। कन्नान को लग रहा था कि इसे ज्यादा कुछ नहीं होगा, बस उसे उसके बचपन की फील आ रही थी जब उसकी मॉम उसके कान साफ किया करती थी। पर जैसे यूजी कन्नान के कान को हाथ लगाता है अपने आप कन्नान को थोड़ा अजीब महसूस होता है। उसे लग रहा था कि यूजी ने उसके
उसके किसी सेंसिटिव पार्ट को टच किया है। तब उसे याद आता है कि उसका कान उसके बॉडी के बाकी पार्ट से काफी ज्यादा सेंसिटिव है और यूजी ने अगर उसे ज्यादा छेड़ा तो कनान की खैर नहीं। जैसे ही यूजी उसे कान साफ करने लगता है, कनान अपने आप टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है। यूजी को भी कनान की धड़कनें महसूस होने लगी थी। उसे भी समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसा क्या कर रहा है। जैसे जैसे वो साफ करता है, कनान और भी ज्यादा शर्माने लगती है। एक पल ऐसा आया कि उसे लग रहा था कि उसकी जान ही निकल जाएगी, पर वो कैसे तैसे अपना कान साफ करवा ही लेती है। लेकिन वो भूल चुकी थी कि उसके पास दूसरा कान भी है और यूजी उसे साफ करने के लिए रेडी था। इतने में ही कनान वहाँ पर कुछ काम से आती है। तभी वो कनान की चिल्लाने की आवाज सुन रही थी, जहाँ वो बोल रही कि बस करो, इतना काफी है। इस वजह से कनान के दिमाग में गलत ख्याल आने लगते हैं। फिर कनान बाहर आकर बोलती है कि यूजी की टेक्निक बहुत अच्छी है। हालांकि यह करने के बाद भी उनका प्यार बड़ा नहीं था, इसीलिए हमें प्लान बी यूज करने का सोचती है। वो कनान के केबिन का एसी खराब कर देती है और उसे जानबूझकर पूल में नहाने के लिए मजबूर करती है। तभी वहाँ यूजी आता है। जैसे वो आमी को स्विम सूट में देखता है, वो उसका दीवाना हो जाता है, इतना कि वो उसका फोटो तक खींच रहा था। इस वजह से कनान काफी ज्यादा जेलस फील करती है, तो वो भी स्विम सूट पहनती है। यह देखकर वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। हालांकि यूजी उन दोनों को खेलते हुए बस देखा जा रहा था, पर कनान के दिमाग में सवाल आता है कि वो तो उसके पूरी बॉडी को निहार रहा है, पर अगर उसके मन में कुछ गलत ख्याल आ गया तो उसका क्या होगा। इस वजह से वो उसके आंखों में उंगली घुसा देती है। आमी उसे समझाती है कि वो तो बस उन्हें देख रहा था, उसने कुछ किया तक नहीं। तो कनान बताती है कि वो उसकी पूरी बॉडी को देख रहा है। फिर यूजी को समझ आ जाता है कि उसे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए वो जाने लगता है, पर गलती से फिसल कर वो सीधा कनान के स्विम सूट में घुस जाता है। तो कनान उसे शांत रहने के लिए कहती है, पर वो तो बार बार हिला जा रहा था। इस वजह से कनान काफी ज्यादा शर्मा जाती है, तो वो उसे सीधा चाटा ही लगा देती है। उसका मन पूल में खेलकर भर गया था, तो वो भी वहां से जाने लगती है। लेकिन इस बार यूजी की जगह वो खुद फिसल कर उसके ऊपर गिर जाती है। आमिर को तो मस्त चांस मिल गया था, तो वो उनकी फोटो खींचने में बिजी थी। फिर कुछ देर बाद वो दोनों पेट्रोलिंग करने निकलते हैं। इस बार आमिर का ये प्लान था कि वो कनान के ऊपर कुत्ता छोड़ देगी और यूजी को उसे बचाना ही पड़ेगा। और ये देखकर कनान अपने आप यूजी के प्यार में पड़ जाएगी। जैसे उसने सोचा था उस तरह उसका प्लान काम तो करता है, लेकिन वो कुत्ता कनान की जगह यूजी को काट लेता है। फिर वो जानबूझकर कॉरिडोर में कनान को धक्का देती है। इस वजह से कनान सीधा यूजी को जाके पकड़ लेती है। पर उसे वो दिन याद आ जाता है जब वो उसकी पर्सनल चीजें पहनना भूल गई थी, और ये याद करके वो वापस एम्बेरस हो जाती है। यूजी बोलता है कि उसने आज तो पहन रखी है, तो वो रो क्यों रही है। फिर आमी ऐसे बहुत सारे प्लान उन दोनों के ऊपर ट्राई करती है, पर वो सब इतना अच्छा काम नहीं कर पाते। तो वो गुस्सा होकर सीधा एक बड़ी बेडशीट उनके ऊपर डाल देती है। उसे लग रहा था अब वो दोनों जरूर एक दूसरे को किस करेंगे, पर यूजी अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे रोक रहा था और कनान भी आमी को ये सब करने से रोकती है। लेकिन आमी फिर भी नहीं मानती, वो और भी ज्यादा फोर्स लगाती है। इस वजह से वो दोनों किस करने की जगह उनकी नाक एक दूसरे से टच हो जाती है। फिर कनान को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो वो आमी को सीधा उड़ाई देती है। आमी बताती है कि वो ये सब इसीलिए कर रही है क्योंकि वो उन दोनों को करीब लाना चाहती है, पर कनान कहती है कि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर शाम के वक्त आमी कनान से कहती है कि ऐसा लगता है कि कनान के अंदर कोई आकर्षण ही नहीं है, क्योंकि उसने इतना कुछ किया फिर भी यूजी ने उसे छुआ तक नहीं। कनान बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि वो खुद यूजी को उसका हाथ लगाने नहीं देती। अगर उसने अपने आप को खुला छोड़ दिया तो यूजी खुद को रोक नहीं पाएगा। तो आमी को तो चांस मिल जाता है, तो वो इसीलिए कनान को इसे ट्राई करने के लिए कहती है। फिर यूजी हर बार की तरह कनान को अपने साथ घर जाने के लिए नहीं आता, पर वो देखता है कि कनान अकेले सोफे पर सोई थी। कनान सोच रही थी कि उसने अपने आप को इतना खुला छोड़ दिया है, तो यूजी अब जरूर कुछ तो करेगा। फिर वो अपनी शर्ट उतारता है। आमी को लगता है कि अब तो कुछ तो होगा, पर वो शर्ट वो कनान के ऊपर डाल देता है। कनान सोचती है कि उसने इतना चांस देखकर भी यूजी अभी भी जेंटलमैन की तरह बिहेव कर रहा है, तो उसका मन और बहलाने के लिए वो एकदम सीधी सो जाती है। इस वजह से यूजी के मन में अपने आप वो ख्याल आने लगते हैं, पर फिर भी वो उसे टच नहीं करता। उसके जगह वो एक्सरसाइज करने लगता है। तो कनान भी रुकती नहीं, वो भी डिफरेंट डिफरेंट पोज में सोने का नाटक करती है, पर यूजी फिर भी नहीं मानता। कनान के मन में सवाल आने लगता है क्या वो दिखने में अच्छी नहीं है, या यूजी का उसके अंदर का इंटरेस्ट खत्म हो गया। फिर एक पल ऐसा आता है कि यूजी कनान को टच कर देता है, पर उसके गाल पर, और शर्मा कर वहां से भाग जाता है। आमी बोलती है कि इस गधे का कुछ नहीं हो पाएगा, क्योंकि इतना चांस देने के बाद भी उसे बच्चा ही रहना है। लेकिन कुछ भी हो, कनान तो काफी ज्यादा खुश हो गई थी कि यूजी को अभी भी उसके अंदर इंटरेस्ट है। फिर अगले दिन उनके स्कूल में एक नई ट्रांसफर स्टूडेंट आती है, उसका नाम था जिन। जैसे ही वो यूजी को देखती है उसकी आंखों में अलग ही रोशनी आ जाती है। वो उसके साथ बात करने के लिए जा ही रही थी, लेकिन गलती से वो नीचे गिर जाती है, पर तुरंत ही उठकर यूजी का हाथ पकड़ लेती है। वो बोलती है कि वो यहाँ पर यूजी को बचाने के लिए आई है। यूजी को समझ नहीं आ रहा था कि वो उसे किस चीज से बचाना चाहती है। तब जिन बताती है कि वो उसे उस डीमन से बचाने के लिए आई है, पर उसकी ऐसी बातें सुनकर यूजी उसे डॉक्टर के पास लेके जाता है। लेकिन वहाँ पर भी वो ऐसे बहकी बहकी बातें करती है कि उसे यहाँ गॉड ने भेजा और वो यूजी की प्योर सोल उस डीमन से बचाना चाहती है। ये बात सुनकर वो डॉक्टर कहती है कि उसे दवाई की नहीं दुआओं की जरूरत है। फिर यूजी की सोल प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपना रिचुअल करने लगती है, पर उसके पास उसका जादुई पानी खत्म हो गया था, इसीलिए वो अपने मुंह के अंदर का पानी यूज करने का सोचती है। ये देखकर वो डॉक्टर भी उन दोनों को एंजॉय करने के लिए पर्दा लगा देती है। यूजी उसे साफ मना कर देता है कि वो उसे ज्वाइन नहीं करना चाहता। ये सुनकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि तुम्हें मेरे साथ स्वर्ग में आना होगा, और तभी कनान वहां से गुजर रही थी, इसीलिए उसे जिन की सारी बातें सुनाई देती है। डॉक्टर कनान को कहती है कि अगर वो इसमें ना ही पड़े तो ये अच्छा रहेगा। कनान फिर भी उन दोनों को देखने जाती है, पर इतने में जिन बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। यूजी तो सीधा कनान को जाके चिपक जाता है कि वो डर गया था। कनान उसे पूछती है कि ये लड़की कौन है, लेकिन यूजी कहता है कि उसे खुद नहीं पता। जब डॉक्टर उसे चेक करती है वो बताती है कि इसे भूख की वजह से चक्कर आई है। फिर वो जीन को कुछ खाने के लिए देता है और वो आराम से ठूसे जा रही थी। कनान को अभी से जीन के अंदर की एंजल के पावर का एहसास हो रहा था, इसीलिए वो पूछती है कि वो कहाँ से आई है और उसका यूजी से क्या लेना देना है। तो जीन बताती है कि उसे
उसे स्वर्ग से यूजी को एक डीमन से प्रोटेक्ट करने के लिए भेजा है। कनान को लगता है कि उसने सही सोचा था कि वो एक एंजल है, पर यूजी को लगता है कि उसने कॉस्प्ले किया है, इसलिए वो उसे सजेशन भी देता है कि अगर उसने पंख लगाए होते तो वो और भी अच्छी दिखती। लेकिन जिन को कॉस्प्ले का मतलब ही पता नहीं, उसके पास खुद को प्रूफ करने के लिए उसके बॉडी के ऊपर एक मार्क था, तो वो उसे दिखाकर खुद को प्रूफ करने लगती है। पर कनान उसे रोक देती है कि ये दिखाने की चीज नहीं है। इतने में यूजी उसके फोटो खींचने लगता है। फिर वो बोलता है कि उसे उन दोनों को कॉस्प्ले पसंद आ गया, तो जिन को लगता है कि यूजी ने उसे भरोसा कर लिया है। हालांकि कनान को अब जाके पता चला कि यूजी को अभी भी ऐसा लगता है कि कनान ने कॉस्प्ले किया है, उसे ये पता नहीं था कि वो सच में एक डीमन है। फिर जिन यूजी को अपने करीब लेके बोलती है कि वो उसके सोल को एकदम प्योर कर देगी और ऐसा सुख देगी जो उसने कभी फील किया नहीं होगा। तभी कनान यूजी को उसे दूर खींच लेती है कि वो बस उसका है। ये सुनकर जिन को थोड़ा डाउट आता है कि ये वही तो नहीं है जिसे स्वर्ग से उसे बचाने के लिए भेजा है। कनान को लगता है कि शायद से उसे पता चल गया, इसलिए वो अपना हथियार निकालती है। लेकिन जिन का कुछ अलग ही रिस्पॉन्स आता है। उसे लगता है कि वो दोनों कपल है और वो उनका प्यार बढ़ाने के लिए उन्हें आशीर्वाद भी देती है। पर कनान को समझ नहीं आता कि उसने अभी तक उसे पहचाना क्यों नहीं, इसलिए वो पूछती है क्या उसके पास उस डेविल का फोटो है। तो जिन उसे फोटो दिखाती है, लेकिन जब वो खुद दोबारा उस फोटो को देखती है तब उसे रियलाइज होता है कि ये वही डेविल है। वो तुरंत ही यूजी के ऊपर छलांग लगा देती है उसे बचाने के लिए। जिन यूजी को बोलती है कि वो इतने दिनों से अपने साथ एक बला लेके घूम रहा था। इतने में ही कनान यूजी को उसे दूर खींच लेती है और जिन को बोलती है कि वो एक अश्लील लड़की है। जिन को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्या कर दिया, तो कनान बोलती है कि जो ऐसे ठरकी चीजें करता है वो एक डेविल होता है। तो जिन को खुद पे डाउट आने लगता है क्या वो सच में डेविल बन चुकी है। फिर स्कूल छूटने के बाद वो दोनों झगड़ा करने लगते हैं कि यूजी किसके साथ जाएगा। जिन कहती है कि अगर यूजी उसके साथ होगा तो वो और भी सेफ रहेगा, और ये कहकर वो यूजी का हाथ पकड़कर भाग जाती है। कनान को गुस्सा आता है कि वो उसकी गर्लफ्रेंड होकर भी उसने अभी तक उसका हाथ नहीं पकड़ा और उसने बिना कुछ किए उसका हाथ पकड़ लिया। इस वजह से वो भी उसके पीछे भागने लगती है यूजी का हाथ पकड़ने के लिए। पर उसे शर्म आती है कि अगर उसने यूजी का हाथ पकड़ लिया तो कुछ हो तो नहीं जाएगा, लेकिन वो ठान लेती है कि जो होगा वो देखा जाएगा। जैसे वो उसका हाथ पकड़ने जाती है, इतने में जिन वहां से गायब हो जाती है। कनान को लग रहा था कि उसने टेलीपोर्ट तो नहीं कर दिया। हालांकि सच ये था कि जिन के कपड़े पेड़ में फंस गए थे, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रही थी। उसे लग रहा था कि कनान ने उसके बॉडी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। वो बोलती है कि कुछ भी हो जाए वो अपनी बॉडी कनान को कभी नहीं देगी। पर इस गधे को क्या पता था कि उसकी ड्रेस ही पेड़ में फंसी है। फिर निकलने के चक्कर में वो और भी ज्यादा फोर्स लगाती है, इस वजह से उसे कपड़े ही फट जाते हैं। तो वो रोते रोते चले जाती है कि आज वो उसे हार गई, लेकिन वो कल दोबारा आएगी। फिर अगले दिन कनान एकदम टाइट सिक्योरिटी रखती है। उसे लग रहा था कि इतना करके जीन उसका कुछ उखाड़ नहीं पाएगी। हालांकि इतना करने के बाद भी जीन का वहां आने का नामो निशान नहीं था, इसीलिए कनान उसे खुद उसके अड्डे पर मिलने के लिए जाती है। जिन वहां पर एक बूढ़े आदमी को आशीर्वाद दे रही थी, क्योंकि वो उस आशीर्वाद के बदले उसे कुछ खाने के लिए दे रहा था, और वो ठरकी बुढ़ा भी उसके बाव में बैठने की कोशिश करता है। फिर कनान जिन को पूछती है कि वो यूजी को वापस लेने क्यों नहीं आई, लेकिन वो अपना रोल खाने में बिजी थी। वो बताती है कि उसने अब एक आश्रम खोला है जहाँ वो लोगों को उनके फ्यूचर के लिए गाइड करती है। कुछ लोग कनान को रिव्यू भी देते हैं कि जिन के गोदे में बहुत मजा आता है, पर कनान उन सबको एक एक करके भगा देती है। इस वजह से जिन को रोना आ जाता है, क्योंकि ये उसका इकलौता मौका था खाना पाने का, और ये भी कनान ने उसे छीन लिया। तो कनान उसे सजेशन देती है कि वैसे भी वो हार चुकी है तो वो वापस स्वर्ग में क्यों नहीं चली जाती। जिन बोलती है कि वो नहीं जा सकती, अगर वो जाना भी चाहती है तो उसे स्वर्ग में बहुत मजा आता है, क्योंकि उसे वहाँ उसकी मनचाही चीज मिलती है। लेकिन जब तक वो यूजी को बचा नहीं लेती तब तक वो कुछ नहीं कर पाएगी। तब कनान बताते है कि उसने यूजी का आत्मा निकालने का प्लान दिमाग से निकाल दिया है। जिन पूछती है कि उसने ऐसा फैसला क्यों लिया। कनान बता नहीं पाती कि वो यूजी से प्यार करती है और वो उसे अभी समझना चाहती है, बल्कि उसकी जगह आमी बोलती है कि वो सब चीजें करना चाहती है। जिनको समझ नहीं आ रहा था कि वो सब चीजों से उसका क्या मतलब है, तो वो और डीप जाकर उसके बारे में कनान से पूछने लगती है। कनान काफी ज्यादा एम्बेरस हो गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो जिन को कैसे समझाए। इतने में आमी जिन को उन सब चीजों के वीडियोस और फोटोज दिखाती है। तब जाके उसे समझ आता है और एक डाउट क्लियर भी होता है कि बच्चे आसमान से नहीं गिरते। अब उसे समझ आया था कि ये दुनिया ऐसे चलती है। अगले दिन जिन स्कूल में बैठकर उन सब चीजों के बारे में ही सोच रही थी। यूजी कनान से पूछता है कि जिन के साथ कुछ हुआ है, क्योंकि वो उसे ठीक नहीं लग रही। कनान बोलती है कि उसे खुद नहीं पता। फिर वो हिम्मत करके यूजी का हाथ पकड़ती है और बोलती है कि चलो आज साथ में घर जाते हैं। तो यूजी भी खुशी खुशी उसके साथ चला जाता है। तो ये थे इस एनिमे के 5 एपिसोड। मिलते हैं और एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए सायोनारा।